बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 5 इन केस ऑफ इंटीग्रेशंस। तो ये फिफ्थ लेक्चर में जो कंटिन्यूटी है वो ये थी कि एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की प्रॉपर्टी थी। अगर आप a टू b फंक्शन की आपके पास लिमिट्स हैं, अगर हम इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं b टू a कर दें, स्टेटमेंट वही रहे, तो ये माइनस का साइन यहाँ लगता है। ये है आपके पास प्रॉपर्टी। अब इस क्वेश्चन में यही था कि 1 से -2 तक अगर आंसर 5 है तो फिर -2 से 1 तक क्या होगा। -2 से 1 तक उसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी -5। ये आपके पास लास्ट जो क्लोज हुआ था ये उस जगह की बात है। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ से। व्हाट्स द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो वेरी सिंपली dy इज इक्वल टू tan ऑफ x dx। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो इधर tan x का सिंपल इंटीग्रल log ऑफ सेकेंड x और लेफ़्ट साइड पे आपका y आएगा प्लस c आ जाएगा। ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ समझाया जा चुका। डिफरेंशियल ऑफ वाई स्केयर इज़। अब जो डिफरेंशियल का रूल होता है ना, वो कुछ ऐसे है कि हमने उस स्टेटमेंट के साथ सिर्फ डी लगा देना है। ये देखिए डी ऑफ वाई स्केयर, और उसके बाद जैसे हमारा डेरिवेटिव का रूल चलता है वर्किंग उसी तरह से होगी। ये हो जाएगा 2y, पावर एक लेस हो गई, फिर डिफरेंशियल जो कुछ पावर के अंदर है उसका dy। आपके पास ये स्टेटमेंट है। हाँ जी, यही क्वेश्चन ज़रा डिफरेंस नोट करने वाला है। अगर ये होता d/dx ऑफ वाई स्केयर, यही क्वेश्चन, फिर हम क्या करते, इसी तरतीब से 2y पहले पावर रूल यूज़ करते, उसके बाद आगे d/dx यूज़ करते। किस चीज़ का, जो कुछ उस पावर के अंदर है। ये जो बाहर लगा हुआ है वही दोबारा लगाया पावर के अंदर वाले का। इधर बाहर सिर्फ d लगा हुआ है, इसलिए पावर के अंदर वाले का d अप्लाई किया। ये डिफरेंस है डिफरेंशियल और डेरिवेटिव का। बाकी अब आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी, 77 सिंपलेस्ट टाइप का पावर फार्मूला। इसकी इंटीग्रेशन हो गई x की पावर 3/3। अगले वाले की इंटीग्रेशन होगी 2x की 2/2। ये 3 कैंसिल हो चुका, ये 2 कैंसिल हो चुका, तो रिमेनिंग इज़ द रिजल्ट, और प्लस c लिखा जा सकता है विच इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है ये, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स x। सम सिंपल फार्मूला साइन का। हाँ जी, ये tan π/4 ज़रा इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, बच्चा बिला वजह टीज़ होगा। भाई ये tan π/4 में x कहाँ है, x नहीं है ना। तो जब x नहीं है ये तो फिर हुआ कांस्टेंट, इसको तो आपने आउट कर देना है। इसकी हैसियत इसी तरह की है जैसे 7dx हो, तो फिर हमने क्या करना है, इस 7 को आउट ही करना है ना इधर, तो इंटीग्रेशन इसकी x रह जानी है। तो इसी तरह tan π/4 आउट कर दिया, ये देखिए, तो इस 1 का इंटीग्रल क्या आ गया, x। यही आपका आंसर है। तो यहाँ खामखा बच्चा फार्मूलों के पीछे भाग रहा होता है। ज़रा ये दिमागी यूज़ है, आपका मेंटल अप्रोच है, फौरी तौर पे उसका आंसर आपके सामने है। हाँ जी, ये साइन का स्टैंडर्ड फार्मूला, तो जो एंगल है आपका ये है। वैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दैट्स इट। हाँ जी, उसके बाद e की पावर ax, ये जो शुरू वाले टाइम में फार्मूला डिस्कस किया गया था पहले ही लेक्चर में, यानी कि आपके पास 3.4 एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट होती है उसके ऊपर ये एग्जांपल दी हुई है। इसका आंसर होता है e की पावर ax इनमें से fx। डायरेक्ट फार्मूला है ये, ठीक है, fx प्लस f डैश। चलिए जी, उसके आगे आ रहा है व्हाट इज़ द एवेल्यूएटेड वैल्यू ऑफ दिस। इसकी अब इंटीग्रेशन पूछी जा रही है। भाई इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले आप इसको यूँ लिखेंगे, इसकी पावर -1, ये लें,
1 to 0। ठीक हो गया। अब पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, वो आप ये लगा रहे हैं, ये आप बैलेंस कर रहे हैं। ओके हो गया। उसके बाद अब पावर क्योंकि -1 है इसलिए पावर रूल का आंसर क्या आना है, वो आपका ये वाला आ जाएगा ऐसे, लॉग ऑफ दिस। और अब रह गई हैं सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये लगाने वाली। ये एक माइनस का साइन है बाहर, तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो टेंशन अब यहाँ अनडिफाइंड की क्या हो रही है, जब log ऑफ 0 लिखेंगे इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। जब ये 1 लगाएंगे ना यहाँ पर इस x की जगह पर लोअर लिमिट, तो log ऑफ 1 - 1, इस तरह से ये इसका आंसर अनडिफाइंड या इन्फिनिटी हो जाएगा। log की वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना था। log ऑफ 1 का आंसर 0 होता है, log ऑफ 0 का आंसर इन्फिनिटी होता है, log ऑफ इन्फिनिटी का आंसर भी इन्फिनिटी होता है, log ऑफ नेगेटिव नंबर्स इमेजिनरी आते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें, ये कुछ बातें साथ हेल्पिंग हैंड बच्चे को पता होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें याद हो जाती हैं। चलिए जी, एरिया बाउंडेड बाय काज फंक्शन। अब काज फंक्शन मीन्स काज एक्स, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक। तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ए फॉर एरिया, तो आंसर चॉइस इज देयर। आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखिए आर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का हाईएस्ट नंबर 1 है, dy/dx, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसलिए इसका आर्डर 1। ये उस हाईएस्ट आर्डर के जो ऊपर होल की पावर लगी हुई होती है उसको बोलते हैं डिग्री। अगर इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन होता डिग्री तो देन ये 2 होती। ठीक है, चलिए जी, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेरी सिंपली साइन वाई कोसिकेंट एक्स। अब साइन ऑफ वाई कोसिकेंट को नीचे शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स और साथ हो जाएगा dy/dx। तो अब आप वेरिएबल जब इसके सेपरेट करेंगे, इधर हो जाएगा साइन वाई dy, इधर हो जाएगा साइन एक्स dx, और अब इधर इंटीग्रल इधर इंटीग्रल, तो इधर -cos y इधर -cos x। बच्चे बस काम तो इतना की है कि अब बंदा इसको कहे तो क्या कहे, कोई बड़े फार्मूले नहीं है, लंबे चौड़े नहीं है, करने हैं जैसे भी आ रहे हैं। सो सोल्यूशन इज देयर। ये देखिए इस पार्ट का जो अभी डिस्कस किया दैट इज़ द सोल्यूशन। हाँ जी, v = x³ देन डिफरेंशियल ऑफ v मीन्स dv। तो अगर अभी याद हो इस डिफरेंशियल के हवाले से मैं कोई यानी कि कितनी देर पहले बात कर चुका हूँ, ये देखिए 75 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ ये डिफरेंशियल समझा चुका हूँ। तो अब डिफरेंशियल ऑफ v मीन्स d ऑफ x³ विच इज़ 3x² × dx। सो दैट्स इट, बताने वाला तो कुछ था ही नहीं। हाँ जी, ये आपके पास log का फार्मूला बन गया। जब पावर -1 हो, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ हो, तो पावर फार्मूला क्या बनता है, log में कन्वर्ट हो जाता है। 0 का इंटीग्रल एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए हर 0 का इंटीग्रल एनी कांस्टेंट या c। चलिए जी 89, व्हेन एक्सप्रेशन दिस इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन वी सब्सटीट्यूट। क्या सब्सटीट्यूट किया जाएगा, x = a tan थीटा या a cot थीटा। हाँ जी, क्या मुझे अब वंस अगेन ये सब्सटीट्यूशन की बात करनी है। ये मैं सामने इसलिए रखता हूँ कि अभी जो लेक्चर यहाँ दिए जा रहे हैं ये इनमें ही मैं जो चीज़ें इकट्ठी डिस्कस कर रहा हूँ ग्रुप बना के, तो ये बच्चा अगर थोड़ा सा याद करके चले कि हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ है, तो फिर ये मसले हल होते जाते हैं। हाँ जी, अब कोई पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन इसी तरह के क्यों पूछे जा रहे हैं, तो पुराने बोर्ड के पेपर्स में यही चीज़ें दोबारा आ रही हैं, कभी कुछ पूछ लिया कभी कुछ पूछ लिया।
उन्हीं को फिर डिस्कस करना है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन सारे डिफरेंट हैं, 100% डिफरेंट हैं। मसलन ये देखें, अब तक 3 पूछे गए, एक में ये सब्स्टिट्यूशन पूछी गई, एक में ये पूछी गई, एक में ये पूछी गई। तो एग्जामिनर जब उसके सामने डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं तो वो कोई ना कोई पेपर में एडजस्ट कर देता है। तो अब आपके सामने ये देख लीजिए, a tan थीटा की है, तो मैंने डबल आंसर बताए हैं यहाँ पर, tan और cot, सीकेंट और कोसिकेंट, साइन और cos, दोनों सब्स्टिट्यूशंस वैलिड हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपके आंसर चॉइस पर कि आंसर वाले ने कौन से आंसर दिए जो आपने टिक करने हैं वहाँ पर। हाँ जी, उसके आगे बढ़िए। ये 5 - x², तो एज इट इज़ फार्मूला तो हम ये स्टडी कर रहे हैं 1/1 - x², यानी कि अब a² - x² का रूट। तो इसका आंसर है साइन इनवर्स ऑफ x/a। ज़्यादातर यूज़ क्या होता है ये 1 के साथ, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स ऑफ x, ये नीचे 1, एक ही जगह 1 आ रहा है, वो लिखा नहीं जाता, इसलिए आम तौर पर ये हम मुख्तलिफ जगह पे पढ़ चुके हैं। तो इस वाला क्वेश्चन क्या है, ये है 1/5 - x²। तरतीब आपकी यही है। ये स्केयर बनाने वाला रह गया, तो स्केयर कैसे बनेगा, इसको ऐसे स्केयर लिखा जाएगा, आगे ये x का स्केयर है, तो अब आप इसको इसी स्टाइल से एडजस्ट करेंगे, विच इज़ साइन इनवर्स ऑफ x/5 का रूट, साइन इनवर्स ऑफ x/5 का रूट। ये अब आप ध्यान कर सकते हैं इस सिचुएशन का। हाँ जी, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, साइन 3x, सिंपल फार्मूला, माइनस cos 3x/3। ये अब कितनी दफ़ा आ चुका है यही स्टेटमेंट, यानी कि अब इस फार्मूला को अगर मैं बात करूं कि ये कौन सा फार्मूला है, ये अभी जस्ट पहले ये देखिए, ये 81 क्वेश्चन में कितनी जगह पे ये फार्मूला यूज़ हुआ, e⁴ax a(f(x) प्लस f'। तो इसमें e⁴ax को एज इट इज़ लिखना होता है, इनमें से फंक्शन लिखना होता है f(x). ये देख लें, अब e⁵5x, ये जो 5 है ना वो a का काम कर रहा है, तो आंसर आगे इस tan का ये आ गया डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर x, तो आंसर क्या आ जाएगा, e⁵5x मल्टीप्लाई बाई tan x, e⁴ax इंटू f(x), ये रहा। हाँ जी, अब ये भी परफेक्ट हो चुका होगा जितना हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। हाँ जी, इस पर वेरी सिंपली x⁵3/3 और अगले वाले का x, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 2 to 0, एंड फाइनली यू हैव द सॉल्यूशन बाय यूजिंग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। हाँ जी, इस पे आ जाइए। खाम खा फार्मूले लगाने की दौड़ लगा लें जितनी लगानी है, लेकिन ज़रा दिमाग का भी कमाल देखें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होता है 1, तो भाई 1 की इंटीग्रेशन क्या होनी है x, ठीक है ना। खाम खा स्क्वायर्स के चक्कर में पड़े रहें तो पड़े रहें, उसका कोई इलाज नहीं। हाँ जी, ये जो नीचे है log ऑफ साइन x, इसको हम उठा के ऊपर यूं -1 लिखते हैं और उसके आगे आ गया cot x। अब ये जो पावर है ना, पावर के अंदर वाले का ये डेरिवेटिव है। अगर कहते हैं तो मैं हल करके दिखा देता हूँ। ये लें log ऑफ साइन x, इसका ज़रा कोई डेरिवेटिव हल करेगा तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/sin x मल्टीप्लाई बाई साइन का डेरिवेटिव हो गया cos। अब ये सॉल्यूशन है तो cos/sin मिलके क्या हो गया cot, ये साथ है तो सही, ठीक है। तो अब देखिए पावर के अंदर वाले का ये डेरिवेटिव साथ है, पावर माइनस का 1 है, इसलिए इस वैल्यू के साथ एक, ये देखें इस वैल्यू के साथ एक log आप एक्स्ट्रा और लगा देंगे, ये आपका log का फार्मूला चलता है। हाँ जी, अब इधर ये नीचे x है, इसको लिख लिया गया x की -1, डायरेक्ट ही वैसे log ऑफ x आंसर को लिखना चाहे लिख ले, या फिर अलग अलग करने हैं तो ये लें tan x की पावर -1, साथ क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर। अब इसका आंसर हो गया log ऑफ दिस, इसका आंसर हो गया log ऑफ tan x, log ऑफ tan x
क्योंकि पावर के अंदर वाले का ये रहा डेरिवेटिव। जब आप यूं दो हिस्से लिख रहे हैं log ऑफ x प्लस log ऑफ tan x, तो log की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक x tan x कैसे, log ऑफ mn का आंसर होता है log m प्लस log n। तो इस तरह से ये इकट्ठा करके ये लिखा गया। अब इनको इकट्ठा करके आपने ये लिखा, ये आपका आंसर। यानी कि ये वही बातें आ रही हैं ना कि आंसर जिस तरह का मौजूद है वो बेस्ट आंसर चॉइस आपने सेलेक्ट करके देना है, ना कि करेक्ट की तरफ जाना है। करेक्ट आंसर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट आंसर चॉइस में दिया गया है आपने वो ढूंढना है। हाँ जी, 3 की पावर लैम्डा एक्स मेरा ख्याल है अब कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू डिस्कस, ओरिजिनल वाला ही क्वेश्चन मौजूद है। हाँ जी, अब इस पर ये जो 98 है उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। सब लोग अब मेरा ख्याल है 100% ये देखें, मैं तो उठा के लिख दे रहा हूँ कि ये देखिए ये फार्मूला, इस फार्मूला का यूज़ करते करते शायद हमने कितने ही क्वेश्चन डील कर लिए। ये अभी थोड़ी पहले क्वेश्चन नंबर 92 डील किया। 92 में आपने एडजस्टमेंट देख ली कि ई की पावर ए एक्स ए एफ एक्स प्लस एफ डैश। तो वंस अगेन यहाँ देख लें, ये ई की पावर एक्स ये हो गया सीकेंट इनवर्स, ये फंक्शन की जगह आ गया, ये उसके डेरिवेटिव की जगह आ गया। तो आंसर इज ई की पावर एक्स इंटू इन में से फंक्शन, दैट इज सीकेंट इनवर्स एक्स, ये यूज़ हुआ। हाँ जी, उसके आगे ये सीकेंट स्केयर एक्स का अब डेरिवेटिव का फार्मूला हो गया tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर, तो सीकेंट स्केयर का इंटीग्रल ये हो गया। और अब सिर्फ आपकी ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाने वाली रह गई हैं। जब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू हैव द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। हाँ जी, एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व दिस, अब वेरी सिंपली एक्स स्केयर प्लस 1 लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, ये आपके पास एरिया का क्वेश्चन है। ये वैसे 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब जितना भी करते जाइए, ज़ाहिर है इनकी इंटीग्रेशन तो सिंपल लेवल की है, वो तो अब बार बार होती ही जा रही है, उनका आप सलूशन बच्चे कर सकते हैं, टेक्निकल विंग यहाँ नहीं है। चलिए जी, यहाँ क्लोज़ किया जा रहा है आपका ये वाला लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाज़िर होंगे अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।